हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आज हम बात करेंगे अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सेडिशन लॉ के बारे में, जो कि हमेशा से ही पब्लिक डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। और 14 अगस्त को हमारी गवर्नमेंट में 3 नए बिल पास किए गए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के द्वारा इस सेडिशन लॉ को कम्प्लीटली ही रिपील कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अमित शाह जी ने क्या कहा। राजद्रोह पर कि अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। यहां लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। राजद्रोह को हम कंप्लीटली रिपील कर रहे हैं मान्यवर। लेकिन जब हम इस नए बिल भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 150 को देखते हैं तो यह भी कहीं ना कहीं सेडिशन जैसे ही ऑफेंस की बात करता है। तो सेक्शन 150 में क्या है, इसे जानने से पहले सेडिशन लॉ क्या है और इसका ओरिजिन कैसे हुआ, यह भी जान लेते हैं। इसी के सेक्शन 124A के अकॉर्डिंग जो कोई भी वर्ड्स द्वारा इधर स्पोकन और रिटन, साइन द्वारा, विजिबल रिप्रेजेंटेशन द्वारा हेट्रेड और डिसअफेक्शन पैदा करता है या करने का प्रयास करता है, किसके अगेंस्ट में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, तो उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट या 3 ईयर इम्प्रिजमेंट या जुर्माने से पनिश किया जाएगा। और सेडिशन लॉ के ओरिजिन की बात करें तो 1837 में थॉमस मैकुले ने पिनल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसके कि सेक्शन 113 में उन्होंने सबसे पहले सेडिशन को ऑफेंस बनाया। और 1860 में जब इस ड्राफ्ट को फाइनल किया गया और इंडियन पिनल कोड का इनेक्टमेंट हुआ, तब इस कोड में सेडिशन लॉ को इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन इसके 10 साल बाद जेम्स स्टीफन द्वारा इस ओमिशन को रेक्टिफाई किया गया और उन्होंने इस सेडिशन लॉ को आईपीसी के सेक्शन 124A में रखा। तो जैसा कि सेडिशन लॉ अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, उनका इंटेंशन लोगों को पनिश करना था, ना कि उनको जस्टिस दिलाना। तो इन सभी रीजंस की वजह से गवर्नमेंट पर भी हमेशा से आरोप लगते रहे हैं इसको मिसयूज को लेकर, और लोगों का मानना है कि इसके द्वारा उनके राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी वायलेशन हो रहा है। इन जैसे सभी इश्यूज को लेकर 1971 में लॉ कमीशन की 42nd रिपोर्ट आई। इसके द्वारा उन्होंने इस लॉ को डिफेक्टिव बताया और फर्स्ट डिफेक्ट उन्होंने ये बताया कि इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट से एक्सप्रेसली रिलेटेड नहीं है, जिसे कि मेंस रिया को क्लियरली डिफाइन करके इसको दूर किया जाना चाहिए। और सेकंड डिफेक्ट उन्होंने यह बताया कि जो डिसअफेक्शन है वो टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं है, और सेक्शन 124A को रिवाइज करके इनको ऐड किया जाना चाहिए। और सेडिशन लॉ को कई बार कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सबसे पहले सेडिशन लॉ की लीगैलिटी को लेकर इसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और उसके बाद SG बॉम्बेडकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऑर्डर आने तक इस लॉ को सस्पेंड कर दिया था। और इसके बाद फिर गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन से एक और रिपोर्ट मांगी और फिर लॉ कमीशन द्वारा 279th रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कि उन्होंने सेक्शन 124A की पनिशमेंट को 3 साल से 7 साल करके उसे बने रहने का ही सुझाव दिया। और गवर्नमेंट द्वारा जो नया बिल आ रहा है भारतीय न्याय संहिता, उसका सेक्शन 150 सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को एंडेंजर करने वाले एक्ट्स की बात करता है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्पसली या नोइंगली बाय वर्ड्स, ईदर स्पोकन और रिटन, बाय साइन, बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन देश की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को एंडेंजर करेगा या करने का प्रयास करेगा, तो उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट या 7 साल तक की सजा और जुर्माने से भी पनिश किया जाएगा। और जब हम इस नए और पुराने लॉ को कंपेयर करते हैं तो इसमें मेजर 3 डिफरेंस देखने को मिलते हैं।
फर्स्ट यह कि इस नए बिल में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और यूज़ ऑफ फाइनेंशियल मींस को भी इंक्लूड कर लिया गया है। और सेकंड, जो कि पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हेट्रेड और डिसअफेक्शन पैदा करता था तब सेडिशन लॉ अप्लाई होता था, बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह सोवरेनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को रखा गया है। और थर्ड, पनिशमेंट को भी बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 3 साल थी अब 7 साल कर दी गई है। तो ये कहना कि सेडिशन लॉ को कम्प्लीटली रिपील कर दिया गया है, यह सही नहीं है, बल्कि सेडिशन लॉ को नया नाम देकर इसे और अधिक स्पष्ट बना दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 के द्वारा स्टेट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के बेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो इस नए बिल में भी इन वर्ड्स को जोड़कर इसको जस्टिफाई करने का भी प्रयास किया गया है। आई होप कि सेडिशन लॉ के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, और फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।